Today I am going to discuss about decarboxylation and Kolbe electrolytic method and its mechanism. Now first of all पहला यहाँ जो दिया हुआ है RCOH मतलब यहाँ CO2 रिमूव होगा क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 रिमूव होना। अब यहाँ जो सोडा लाइम दिया हुआ है ये Na2CO3 रिमूव होगा और यहाँ से जो फाइनली प्रोडक्ट देगा वो RH यानी एल्केन प्रोडक्ट देगा। ओके, ये RH। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ ये CO2 यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पर आ जाएगा CH4। ओके, और यहाँ बेंजिक एसिड दिया हुआ है, यहाँ से CO2 अगर रिमूव होगा तो यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ओके, नाउ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में जाओ जो होता है यहाँ जब एसिड होता है CH4 ये वीक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, वही इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये जो होता है ये वीक होता है, इसलिए यहाँ NaOH और KOH मतलब सोडियम पोटासियम का एसीटेट ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो CH3COONA और K। ओके, ये ले सकता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अब लोग को एनोड या एंड कैथोड में डिवीजन करना पड़ेगा। अब यहाँ इसके साथ हम लोग 2H2O वाटर लेंगे, 2H2O वाटर। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ये एनोड में, एनोड जब ए पॉजिटिव होता है, ए पॉजिटिव में क्या करेगा CH3COO ए माइनस आएगा और ये आके इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा, तब ये ट्रू इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जब इसे डोनेट करेगा तो अब ये फॉर्मेशन करेगा CH3CO ऑक्सीजन के ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए यहाँ सिर्फ एक डॉट होगा। अब ये जो एक डॉट है ये फिर यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगा और ये इसे एक डॉट देगा। अब यहाँ 2 लेके बॉन्ड होगा मतलब यहाँ से CO2 रिमूव होगा और यहाँ 2 मोलिकुल है, 2 मोलिकुल के लिए यहाँ 2CH3 फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा। अब इस तरह 2CH3 एडिशन होके फ्री रेडिकल 2 मिलके यहाँ जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, यहाँ फाइनली विल गेट CH3। ओके, और यहाँ फाइनली 2CO2 रिमूव होगा और इसके साथ यहाँ ये जो था यहाँ क्या था सोडियम और पोटासियम, और सोडियम पोटासियम 2 यहाँ रिमूव होगा। अब ये 2 क्या करेगा यहाँ हाइड्रोलाइसिस होगा वाटर का, 2H2 है, 2H2 मतलब H2O को अगर कैथोड में रिएक्शन कराएंगे ये रिडक्शन प्रोसेस होगा। अब ये जाके क्या करेगा ये तोड़ेगा पहला H प्लस और OH माइनस। अब ये H प्लस यहाँ आएगा, H प्लस आके 2H प्लस इस तरह हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करेगा। तो कैथोड में हाइड्रोजन गैस, इसके साथ यहाँ 2NaOH और 2KOH ए फॉर्मेशन होगा और एनोड में फॉर्मेशन होगा एल्केन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड को NaOH और KOH एब्सॉर्ब कर लेगा, फाइनली वी विल गेट CH3। ओके, अब यहाँ हम लोग कुछ ऑप्शन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल में जो प्रोडक्ट होगा यहाँ फ्री रेडिकल होगा और यहाँ फ्री रेडिकल होगा। तो यहाँ फ्री रेडिकल जब होगा तो ये फॉर्मेशन करेगा क्या मीथ ईथ प्रो ब्यूटेन फॉर्मेशन करेगा। तो फाइनली हम लोग का प्रोडक्ट जो होगा इस तरह होगा। ओके, अब यहाँ जो होगा यहाँ फ्री रेडिकल होगा और यहाँ फ्री रेडिकल होगा, मतलब यहाँ एल्किन भी रिप्रेशन कर सकते हैं। ओके, डबल बॉन्ड हो गया। अब ये एग्जांपल जब देखेंगे यहाँ 2CH3 यहाँ फ्री रेडिकल होगा, ये फ्री रेडिकल होगा, तो यहाँ जब होगा तो 2 CH3CH2 मतलब इथाइल ग्रुप ये फॉर्मेशन करेगा इस तरह CH3CH2 ये एल्केन फॉर्मेशन करेगा। अब जहाँ देखेंगे ये इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट कार्बन नंबर प्रोडक्ट का जो कार्बन नंबर होता है ये इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर होने के लिए यहाँ CH4 जो मीथेन होता है ये तो ऑड नंबर है, ये फॉर्मेशन नहीं कर सकते हम लोग इस रिएक्शन के द्वारा। जो यहाँ CH4 फॉर्मेशन नहीं होगा और ये अनसिमेट्रिकल है
और यहाँ ऑलवेज सिमेट्रिकल एल्केन प्रोडक्ट होगा और एल्केन भी हो सकता है। इसलिए यहाँ और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एग्जांपल में क्या होगा, यहाँ COO है। अब यहाँ जो प्रोडक्ट होगा ये CO, यहाँ से C, यहाँ फ्री रेडिकल होगा, यहाँ फ्री रेडिकल होने से यहाँ जो प्रोडक्ट देगा ये इस तरह एक साइक्लोहेक्सेन के साथ और एक साइक्लोहेक्सेन जुड़ जाएगा। ओके, इस तरह। और यहाँ जो प्रोडक्ट होगा ये यहाँ फ्री रेडिकल होगा और यहाँ फ्री रेडिकल होगा, तो इसलिए यहाँ मीथ इथ प्रोपेन फॉर्मेशन होगा, साइक्लोप्रोपेन, मतलब इस तरह साइक्लोप्रोपेन इस तरह। और ये हम लोग इस तरह लिख सकते हैं CH2 ओके, इस तरह लिख सकते हैं। और हम लोग कुछ डिस्कस किया था, वुड्स रिएक्शन में डिस्कस किया था। यहाँ जो CH3COO है, यहाँ क्या होगा, यहाँ डॉट, यहाँ फ्री रेडिकल CH3 होगा, CH3 फ्री रेडिकल होगा और इसके साथ फ्री रेडिकल होगा CH3CH2 ओके, ये होगा, ये दोनों फ्री रेडिकल होगा। अब जब ये दोनों फ्री रेडिकल होगा तब ये आके इससे जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट जो देगा CH3CH2CH3 ओके, ये प्रोडक्ट देगा, जो कि ये जो कार्बन नंबर है ये ऑड नंबर है और ये अनसिमेट्रिकल है, जो फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ये प्योरली नहीं फॉर्मेशन नहीं होगा, ये वुड्स रिएक्शन के द्वारा भी फॉर्मेशन नहीं हो सकता है और ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा भी फॉर्मेशन नहीं होता है।